चेहरा दिखाने वाला कुछ और है, हाथी का दांत जो खाने वाला और दिखाने वाला होता है, वही उनका हालत है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वो टिप्पणी नीतीश कुमार पर आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने पेट की दांत की बात कही थी और ये बयान उनका काफी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस पार्टी के साथ ललन सिंह उन दिनों चल रहे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ जब ये बयानबाजी हुई तो नीतीश कुमार को लेकर आज भी वो बयान चर्चा का विषय बन जाती है जब जब ललन सिंह नीतीश के समर्थन में आते हैं। नीतीश कुमार को इस बयान के द्वारा बताया जाता है कि ललन सिंह ने आपको क्या कहा था। और एक बार फिर से पोल खोल अभियान चल रहा है बिहार में। भाजपा जदयू का पोल खोल रही है और जदयू भाजपा का पोल खोल रही है। अब बिहार की जनता को समझना होगा कि असली पोल खोल अभियान किस तरफ से हो रहा है। अब बात की जाए दूसरी तरफ तो ललन सिंह ने आज पोल खोल अभियान के तहत पटना के गांधी मैदान में हो रहे कार्यक्रम में दांत की बात एक बार फिर से की है। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। हाँ, जैसे हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पर चोट पहुंचा रही है और इन्हीं सभी बातों को लेकर ललन सिंह ने एक बार फिर से दांत की बात कही और कहीं ना कहीं इसके बाद वो बातें याद आने लगी जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस बात का जिक्र करते थे, ये लाइन का जिक्र करते थे, जिसकी चर्चा अभी भी लगातार होती है। आरसीपी सिंह ने खुद कहा कि ललन सिंह और बाकी जो लोग नीतीश कुमार के साथ है उन्होंने उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला है। अब एक बार फिर से पोल खोल अभियान के तहत दांत की बात चल पड़ी है तो हम चाहेंगे कि ललन सिंह का वो बयान सुनिए, जिससे सब कुछ स्पष्ट होगा कि आखिर ललन सिंह बोलना क्या चाहते हैं, किसको बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने ही इस तरीके का बयान दिलाकर क्या नीतीश को भी पुराने बयान याद कराना चाहते हैं या कुछ और मसला है? सब कुछ स्पष्ट तौर पे उनके बयानों से साफ होता है। नीति रही है आरक्षण के विरुद्ध। 2015 में इसका आगाज हुआ था। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान है श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। हम लोग को लग गया था उसी समय कि आरएसएस का अब एजेंडा है आरक्षण के विरोध, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा है आरएसएस का। असल वहां जो कठपुतली का जो तार होता है ना, कठपुतली का तार आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में रहता है और वहीं से जैसे जैसे हिलाया जाता है वैसे वैसे कठपुतली मारती है। तो ये आगाज उसी समय दिखाई पड़ा। तो अब और उसका अब दिखाई पड़ने लगा है धरातल पर। जो उनके षड्यंत्र का जो भाग था, हिस्सा था, वो अब धरातल पर धीरे धीरे दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बात बताया थे, पोल तो खोल ही रहे हैं और इसको पोल खोलते रहेंगे, लेकिन अपने गांव में आप लोगों ने बहुरूपिया देखा है? बहुरूपिया देखा है ना? जी जी जी। 12 दिन तक 12 भेष बदल के गांव में घूमता है। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी। कहने का कुछ, करने का कुछ। जितना जमीन के ऊपर है उसका 4 हिस्सा जमीन के नीचे है। चेहरा दिखाने वाला कुछ और है, हाथी का दांत जो खाने वाला और दिखाने वाला होता है, वही उनका हालत है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, यह साबित हो। लेकिन अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला? अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला 1978 में पहली बार, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री।
और उन्होंने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आपको एक बात नहीं मालूम है, आप जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, आपको एक बात का और जानकारी हम आज आपको देना चाहते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1977 में बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था उन्होंने 1978 में लागू की, उसका फॉर्मूला बनाने की जिम्मेवारी उस समय नीतीश कुमार जी के हाथ में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो फॉर्मूला बनाया था, बना के कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, वही आरक्षण व्यवस्था 1978 से लागू। तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति नीतीश कुमार जी के मन में जो भाव रहा है, वो 1978 में उजागर हुआ। यहां बैठे हुए एक निहोरा प्रसाद यादव जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।